सोचिए, आपके पास सब कुछ लीगल हो, आपके पास रजिस्ट्री भी हो और आपके पास इंतकाल भी मौजूद हो और आप किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम भी ना कर रहे हों। लेकिन इसके बावजूद आप केसेज़ में फँस जाएँ, अदालतों के चक्कर लगाते रहें और अदालतों के चक्करों में आपकी पूरी की पूरी उम्र ही गुज़र जाए। सवाल ये नहीं है कि आप एंड पे जाके केस जीतेंगे या फिर केस को हार जाएँगे, बल्कि सवाल ये है कि जब तक आपका केस चलता रहेगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या बेहतरीन चीज़ें खो चुके होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के कानून को इस्तेमाल करते हुए लोग किस तरह से दूसरे लोगों को तंग करते हैं और दूसरे लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं और दिखने में ये सब चीज़ें कानूनी लग रही होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अगले बंदे का नुकसान करवा देती हैं। इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं सिविल केसेज़ के बारे में अच्छे से बात करूँगा कि सिविल केसेज़ में सिविल मामलात में किस तरह से लोगों को तंग किया जाता है और दूसरे पार्ट में मैं क्रिमिनल केसेज़ की बात करूँगा कि क्रिमिनल सेक्शंस के मुताबिक क्रिमिनल आर्टिकल्स के मुताबिक किस तरह से लोगों को तंग किया जाता है। सिविल लॉ का जो मकसद होता है वो ये होता है कि पीसफुली तरीके के साथ तमाम के तमाम मसाइल को हल किया जाए और प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाए। इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फॉर डिक्लेरेशन बनाया गया और लोग इसी सूट फॉर डिक्लेरेशन का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अगर किसी ने किसी दूसरे शख्स को तंग करना है या बेवजह उसको ज़लील करना है, तो लोग क्या करेंगे कि उसकी जो जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि एक तो आदमी की जो रेप्यूट होगी वो खराब हो जाएगी, आदमी की इज्जत का जो पूरा का पूरा जनाजा निकल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक पर्चा दर्ज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वो आदमी जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया गया है, वो आदमी कभी भी उस वक़्त तक जब तक केस खत्म नहीं होता उस प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकता। दूसरी बात और इसके बाद जो तीसरी बात ये है वो ये है कि ये जो केसेज़ होते हैं उसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब वकील का केस, अदालत का केस, हर चीज़ जितने भी मामलात हैं और उसका इसके साथ-साथ इसका जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग इसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर किसी का कोई पर्सनल मैटर है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी किसी न किसी सिविल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके किसी प्लॉट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वो ये सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर देगा। जब डिक्लेरेशन से भी किसी आदमी का दिल ना भरे तो लोग क्या करते हैं कि लोग सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नंबर 39 के तहत टेम्परेरी या फिर परमानेंट इंजंक्शंस ले जाते हैं। अब इस इंजंक्शन से ये नुकसान होता है कि अदालत जो होती है वो दूसरी पार्टी की जो बातें होती हैं वो सुने बगैर पहली पार्टी को स्टे दे देती है। अब स्टे देने से ये तमाम के तमाम लोगों को नुकसान होते हैं कि लोग अगर किसी आदमी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकेगा। अगर वो आदमी अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है तो वो उसको सेल नहीं कर सकेगा। अगर वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी काम अपना करना चाह रहा है, कोई भी बिज़नेस ऑन करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर सिविल केसेस से भी किसी आदमी का दूसरे को ज़लील करने का दिल ना भरे, तो लोग एक ऐसा दूसरे कानून का तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम सुनकर ही खौफ आ जाता है, वो है क्रिमिनल लॉ। और यहाँ से मसला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 420 जो कि चीटिंग और फ्रॉड के लिए बनाया जाता है, ये सेक्शन लोगों को तंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लोग क्या करते हैं कि लोग अपने जो अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको लेते हैं और इसके साथ-साथ अपने जो बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, उनको लेकर उनको फ्रॉड का या फिर उनको चीटिंग का नाम देके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। अब एफआईआर में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और इसके बाद जो पुलिस होती है, वो पुलिस भी अपना जो काम होती है, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से करती है। पुलिस अपनी तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बगैर एफआईआर वाले आदमी को उठाती है और उसको जेल में डाल देती है और बाद में उसको 24 हॉर्स के अंदर-अंदर अदालत में भी पेश नहीं करती। इन सब कामों का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि अपना केस ईमानदारी के साथ हल किया जाए, बल्कि इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि दूसरे आदमी को ज़लील किया जाए, उसको तंग किया जाए और उसकी इज़्ज़त के ऊपर एक दाग लगा दिया जाए। इसी तरह पीपीसी सेक्शन नंबर 406 जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब कि जो शख्स अमानत में ख़यानत करता है उसके ऊपर ये सेक्शन आयद किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने जो प्रॉपर्टी के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, अपने प्रॉपर्टी के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान पीनल कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब सिविल केस का मसला है और क्रिमिनल केसेस के लोग सेक्शंस इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके बाद आता है पीपीसी का सेक्शन नंबर 506 जो कि धमकी के लिए बना था। अब लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन को सिंपल की फ़ोन कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज में अगर कोई नॉर्मल बात में भी अगर कोई शख्स नॉर्मल ही कोई धमकी वगैरह दे देता है या कुछ भी कोई आम अनइंटेंशनली अगर कोई एक्टिविटी कर देता है तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं 506 का सेक्शन डाल देते हैं। इससे क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है, थाने में जाना पड़ता है, जेल हो सकती है, तमाम के तमाम मसले होते हैं और वो
उसकी जो वजह होती है वो क्या होती है? एक छोटी-सी कॉल, एक सिंपल सा वॉइस मैसेज या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज, जो आदमी की नीयत भी नहीं होती, लेकिन आदमी ने क्या करना है, उसको तंग करना है, उसको परेशान करना है, इसलिए वो क्या करेगा, वो पीपीसी का सेक्शन नंबर 506 डाल देगा उसके ऊपर। अब कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकती, बल्कि लोग अपने गली मोहल्ले के छोटे-मोटे मसलों के लिए भी पीपीसी का सेक्शन नंबर 341 और पीपीसी का सेक्शन नंबर 342 लगा देते हैं। अब पीपीसी के ये जो 2 सेक्शंस हैं, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के क्राइम्स के लिए ये 2 सेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग अपने गली के छोटे-मोटे मसलों के लिए, अपनी हमसायगिरी के अपने छोटे-मोटे मसलों के लिए ये वाले सेक्शंस आयद आयद कर देते हैं और इससे पुलिस आती है, केस होता है, वकील करना है, अदालत करनी है, तमाम के तमाम लोगों के मसले होते हैं। और इन तमाम मसलों का जो मकसद होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे आदमी को तंग करना होता है, ना कि अपने केस में एक इंसाफ लेना। डिजिटल दौर में ये सिलसिला ऑनलाइन तक पहुँच चुका है। पीका एक्ट का जो सेक्शन 20 है, ये है डिजिटल हैरेसमेंट के लिए, ये जो केसेज़ होते हैं, ये डिजिटल हैरेसमेंट के लिए फ़ाइल होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपनी कोई भी क्रिटिसिज़्म की जो कोई भी बात होती है, जो वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अपना कोई भी कमेंट जो कि किसी रियल क्रिएटर को अच्छा नहीं लगता, वो इसको डिजिटल हैरेसमेंट के तौर पर लेता है और उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा देता है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, तो फिर गलती कहाँ पे है? अब कानून गलत नहीं है, आदमी की सिर्फ़ और सिर्फ़ नीयत गलत है, आदमी का सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबान गलत है, वो झूठ बोलता है और इसके साथ-साथ आदमी के तमाम जो काम हैं, वो गलत हैं। गलत होता है कानून को इंसाफ के बजाय प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करना। और जब आखिर में फैसला होता है, तो साफ ज़ाहिर है, एक आदमी जो मासूम है, फैसला जो होगा वो उसके हक में ही आएगा। लेकिन फैसला इतने एंड तक होता है कि जो आदमी होता है, वो अपनी ज़िंदगी, अपना वक़्त, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ हाथ धो चुका होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी जो कि किसी एक वक़्त में 10 करोड़ की सेल होनी थी और उसके ऊपर स्टे ले लिया गया और अब स्टे ले लिया, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, 10 साल 20 साल तक उसका केस चलता रहा। बाद में पता लगा कि जी अब तो इस प्रॉपर्टी की इतनी कीमत ही नहीं रही। तो इससे क्या होगा, आदमी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइनेंशियली लॉस होना है, नहीं होना, हम लोगों ने केस जीतना है, नहीं हारना। लोगों को सिर्फ़ दूसरों को तंग करने के लिए कानून का इस्तेमाल करना आता है। और मेरी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो हरगिज़ ये नहीं है कि आप इन सेक्शंस को या इन सब की सब रिलेटेड बातों का इस्तेमाल करके दूसरों को तंग करें। बल्कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ कि लोग किस तरह से दूसरे आदमियों को सेक्शंस का, पाकिस्तान के कानून का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को तंग करते हैं, उनको ज़लील करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।